हेलो एवरीवन, मेरा नाम विश्वजीत है। मैं आप सभी को इकोनॉमी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच के बारे में डिस्कस करेंगे। हम इसके मीनिंग, डेफिनेशन और फॉर्मूला के बारे में समझेंगे। अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मांग की लोच को समझने से पहले हम मांग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि मांग होता क्या है। मांग को सामान्य बोलचाल की भाषा में इच्छा, यामना या कोई चाह भी कह सकते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र की भाषा में इसका कुछ और ही मीनिंग होता है। अर्थशास्त्र में इसका मीनिंग कुछ इस तरह होता है। अर्थशास्त्र में मांग किसी माल या सेवा की वह मात्रा होती है जिसे उस माल या सेवा के उपभोक्ता भिन्न कीमतों पर खरीदने को तैयार हो। आमतौर पर अगर कीमत अधिक हो तो वह माल सेवा कम मात्रा में खरीदी जाती है, और यदि कीमत कम हो तो अधिक मात्रा में खरीदी जाती है। सिंपली कह सकते हैं कि इकोनॉमी में डिमांड का मीनिंग होता है मनी, यानी कि मांग का असली मीनिंग होता है, अर्थ होता है इकोनॉमी में पैसा। पैसे या रुपयों से रिलेटेड होता है, उसे ही मांग कहते हैं। अब हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। मांग की लोच का अर्थ क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। तो किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन की माप को ही मांग की लोच कहा जाता है। इससे वह तो ज्ञात होता है कि वस्तु की कीमत में कमी होने पर उस वस्तु की मांग बढ़ी अथवा कीमत में वृद्धि होने पर उस वस्तु की मांग कम होगी। अब हम इसे थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। किसी भी मार्केट में या किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी प्रोडक्ट या किसी उत्पाद की कीमत में वृद्धि होती है तो डिमांड कम हो जाता है, यानी कि मांग डिक्रीज हो जाता है, और कीमत में कमी आती है तो मांग इंक्रीज हो जाता है, यानी कि मांग बढ़ जाती है। इसे थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक मोबाइल फ़ोन है जिसकी कीमत 10,000 रुपये है और इसकी सेलिंग बहुत हो रही है, जिससे इसकी डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है। अब इसकी कीमत 1 साल बाद बढ़कर 15,000 हो गई। फिर इसकी डिमांड धीरे धीरे कम होती गई और बहुत कम हो गई। यही है मांग की लोच का अर्थ। लोच यानी होता है ढीलापन। जैसे कि कोई रबड़ बैंड होता है, जिसे हम खींचते हैं तो वो बड़ा हो जाता है, छोड़ने पर वो अपने हालात में आ जाता है जैसे वो था। यानी कि इसका अर्थ होता है घटना या बढ़ना। क्लियर। नेक्स्ट हम इसके डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या है डेफिनेशन, और डेफिनेशन तो अपने मन से नहीं लिखा जा सकता, जो ऑथर होते हैं उनके हिसाब से लिखा जाता है। तो मांग की लोच का परिभाषा, इनके ऑथर है प्रो मेयर्स, जो भी है, इनके शब्दों में कहा गया है कि मांग की लोच कीमत में हुए थोड़े से परिवर्तन के प्रत्यत्र में खरीदी गई मात्रा में होने वाले सापेक्षिक परिवर्तन का माप है, जो कि कीमत के परिवर्तन में भाग देने पर आए। ठीक है, क्लियर। और भी बहुत सारे ऑथरों के द्वारा दिया गया है, पर मैं एक ही ऑथर के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सिंपल वर्ड में है, क्योंकि बाकी जो है वो थोड़ा टफ वर्ड में था, इसलिए मैंने थोड़ा सिंपली लिया। अब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के रूल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, यानी कि मांग की लोच का नियम। तो मांग की कीमत लोच इक्वल टू मांग की कीमत मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बट्टा मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन से है। इसमें जो ईडी दिया गया है वो मांग की कीमत लोच है। ओके, इस तरह हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। पार्ट 1 में सिर्फ डेफिनेशन, मीनिंग और फार्मूला था। पार्ट 2 में हम इसके और 12 श्रेणियों, सीमाएं के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसे होता है। ओके, थैंक्स। आज का हमारा टॉपिक क्लोज होता है। हम अब पार्ट 2 में मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, फॉलो एंड शेयर कीजिए।